नंबर वन, एलोट्रॉप ने क्या कहा यहाँ पर, सेम एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होने चाहिए बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड सो द नंबर वन एग्जांपल इज O2 एंड O3 क्या है, एलोट्रॉप है। क्यों एलोट्रॉप है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में दो एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में तीन एटम्स हैं। देन वी कैन से सल्फर S6 है और S8 है, तो ये हेक्सा एटॉमिक सल्फर है और ये ऑक्टा एटॉमिक सल्फर है। सो दीज टू आर अगेन एलोट्रॉप्स हैं बिकॉज इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। वैसे हम लोग कार्बन की बात करते हैं, सो कार्बन इज एग्जिस्टिंग इन फोर डिफरेंट फॉर्म्स, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोक है और कोल है। तो ये जो ग्रेफाइट है हमारे पास बच्चों, इस पॉइंट, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिस ग्रेफाइट इज इन फैक्ट मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये वाला क्या है, मोस्ट स्टेबल। यानी मोस्ट स्टेबल कहने का ये मतलब होता है कि यदि मैं सबका इक्वल अमाउंट बर्न करूं, so burning of equal amount of all of these are leading to basically क्या होगा कि ग्रेफाइट में सबसे कम एनर्जी हमें मिलेगी, एंड सो वी आर सेइंग दिस इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल का क्या रिलेशन है, स्टेबल और एनर्जी में एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज इनवर्स, एंड सो हियर वी कैन ड्रॉ एन एनालॉगी और एक प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। स्टेबिलिटी को मैंने यहाँ पे लिखा, स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी is inversely proportional to what? This is inversely proportional to energy, 1 upon energy। इससे क्या मतलब है कि यदि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? कम। कम। ठीक। एंड देयर फोर यदि हमने ये कहा है कि भाई हमने ग्रेफाइट को बर्न किया, उसमें से जो भी एनर्जी निकला वो सबसे कम निकलता है, एंड देयर फोर नोट इट डाउन, इसको एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ, when equal amount of different allotropes of carbon is burnt, when equal amount of different allotropes of carbon is burnt, then least amount of energy, then least amount of energy is released, least amount of energy is released in case of, in case of graphite। Therefore, therefore graphite is said to be most stable, therefore graphite is said to be most stable। ठीक। सो वी हैव डिफाइंड हियर एलोट्रोप्स को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये हमने लिखा है मॉलिक्यूल, सो दिस मॉलिक्यूल कैन बी हेटेरोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर। सो मॉलिक्यूल हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर मॉलिक्यूल, molecule can be we can write in this way, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, this can be heteronuclear or homonuclear, and so I'm writing here one is homonuclear and another is heteronuclear। हेट्रोन्यूक्लियर। सो व्हेन आई से होमोन्यूक्लियर, हमने कहा मान लो यहाँ पर ये वाला जैसे है तो क्या कहेंगे O2 जैसे है, इसमें क्या हो गया कि एक ही तरह का जो एटम होता है उसके लिए ये जो प्रीफिक्स है ना होमो, सो होमो प्रीफिक्स इज बेसिकली यूज फॉर सेम टाइप के लिए यूज होता है। तो जब हमने ये कहा कि होमो न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर इज बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, और होमो इज फॉर सेम एंड देयरफॉर सेम एटम्स हैं, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग दिस O2 इज बेसिकली होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो O2 इज अ, क्या कहेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, सो हियर वी कैन से O2 इज यानी ऑक्सीजन इज O2 इज होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो O3 के लिए क्या बोलेंगे, व्हाट वुड वी राइट फॉर O3?
O3 is a homonuclear triatomic मॉलिक्यूल, वेरी गुड, शाबाश। जबकि हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, अलग अलग। तो अलग अलग में जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ये CO लिख लिया, CO है या CO2 है या SO2 है, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लाइक SO3 है। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दिस इज आल्सो मॉलिक्यूल है ये वाला। तो मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास जब ये वाला है, सो इन दिस केस वी कैन से कि ये वाला क्या होगा हमारे पास, दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइएटोमिक, दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइएटोमिक। triatomic. ये वाला साइनी ये क्या होगा, SO3। सर बोलो। चलो ये बताओ, ये CO क्या है, एक मिनट तुम ही रुक जाओ। CO क्या है, बोले कैसे बोलेंगे CO को, सर हेट्रोक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर, आगे, हेट्रोन्यूक्लियर हाँ आगे आगे उससे आगे, डाई एटॉमिक। कितने एटम्स हैं, जब एक एटम होता है तो मोनो एटॉमिक होता है, दो होता है तो डाई एटॉमिक बोलते हैं, ठीक। तीन होगा तो, बोलो साइनी, बोलो, चुप चुप मत रहो, बोलना है, बोलोगे तो याद रहेगा। हाँ, एक के लिए क्या यूज करते हैं, डायटोमिक एक के लिए वन 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 के लिए वन, मोनो, मोनो वन के लिए मोनो। सो दिस इज मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम है तो क्या है, मोनो एटॉमिक है। मान लो ये टू है, टू के लिए डाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा। नाउ टेल मी क्या होगा ये वाला, CO इज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। लिखो, राइट डाउन, CO इज अ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। लिखा, सर वेट नाइट मीरा भी इसी क्लास में है ना, यस सर। तो वो क्यों नहीं है अभी, एक रुको जरा मैं चेक करता हूँ। लेट्स मूव अहेड। तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स की हमने बात की थी यहाँ पर, एंड एलिमेंट्स हमने ये देखा था कि भाई कैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म, एलिमेंट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स ऑफ हमने इसका देखा है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का, यदि मैं यहाँ पे ये कहूँ जैसे O2 है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ, दिस इज बेसिकली O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी दिस इज वी कैन से O2 इज, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, दिस इज मॉलिक्यूल of an element, whereas यदि मैं इसमें CO2 की बात करूं तो CO2 क्या हो गया, CO2 is basically molecule of a compound. This is a molecule of a compound. So we can say that way molecule can be defined. ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे इससे। तो नेक्स्ट वाला क्या आ गया हमारे पास, इस टेबल पे देखो जरा बच्चों ध्यान से। जब ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर कि हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है, तो हमने एटम और मॉलिक्यूल पढ़ लिया। अब इससे आगे चलते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोइचियोमेट्रिक और दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक लिखा है। एंड सो हैव अ लुक एट दैट, स्टोइचियोमेट्रिक क्या है और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी। सो व्हेन आई से स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, अब इसके बारे में कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सो दिस कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज, तुमने कैसे कंपाउंड को डिफाइन कर रखा है, कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। वन इज स्टोइचियोमेट्रिक, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कंपाउंड। नाउ दिस कंपाउंड इज डिफाइंड इन दिस वे। पहला हमने लिखा है इसमें स्टोइकियोमेट्रिक। पहले पढ़ते कैसे हैं इसको, सो नंबर वन इज स्टोइकियोमेट्रिक, STOI, स्टोई, then this is CHIO, shio, and then this is metry, metric. So this is stoichiometric और stoichiometric, ठीक। stoichiometric कंपाउंड है ये वाला। और दूसरा होता है नॉन, इसके आगे नॉन लगा दो तो नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं इसमें। सो वेन एवर वी कैन से, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर, तुहीन क्या होता है इंटीजर,
तुहीन? Yes, sir. What is integer? Sir, integer is negative and positive numbers. ठीक, Like, और भी कुछ है कि नहीं? बस इतना ही है? सर इंटीजर में तो विधि? इतना ही आता है। विधि? सर होल नंबर्स और सारे नेगेटिव हम्म नंबर्स। हम्म 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 ध्यान से करो। सो वी कैन से यानी 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3 4 जो भी है वो सारे के सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से कंपाउंड जो हम कहते हैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक, जब हमने कहा तो इसमें क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक में देयर इज इंटीग्रल रेशियो होता है। क्या होता है इन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स? सो एलिमेंट्स आर combining together in integral ratio, right? For example, हमने यहाँ पे जैसे कहा H2O, just take this H2O हमने ले लिया यहाँ पर। So when I take this H, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है और ये O है, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। So this is 2:1, ये रेशियो है। ठीक, दूसरा मान लो हमने CH4 कहा, तो CH4 में क्या है, ये C है, यहाँ पे C कितना है, यहाँ पर C का 1 है और H का कितना है, 4 है। सो दिस इज 1 एंड दिस वन इज 4। ठीक, देन वी हैव CO2, इसमें क्या हो गया, 1 है और यहाँ पे ये 2 है। सिमिलरली वी कैन टेक अमोनिया, इसमें क्या है, ये 1 है, इसमें 3 है। ठीक, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर ऑल क्या है, सारे के सारे इंटीग्रल रेशियोज में है। इंटीग्रल रेशियो। हाँ, 1:4 है, ये 1:2 है, ये 1:3 है, इस रेशियो में प्रेजेंट है। एंड देयरफॉर ये देखा छोटे से मॉलिक्यूल है। अब देखो तो अब बड़ा दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज मैंने कहा कि ग्लूकोज, ठीक, सो व्हेन आई टेक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है, बहुत ही सीधा सा है, यानी C6H12O6, इसमें कितना आ गया, 6 है, 12 है और ये 6 है, यानी अगेन 1:2:1 का रेशियो हो गया, है ना, 1:2:1 का रेशियो है ये यस वाला। सर। ठीक है, इंस्टीड इसी का बड़ा भाई, मतलब बड़ा भाई क्या कहें, इवन ग्लूकोज से ये बनता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, क्या होता है फॉर्मूला उसका, सुक्रोज का, सर C12H20 सही होता है कुछ। ऐसे होता है ना कुछ। अब देखो इस कुछ को कैसे याद रखते हैं, ये देखो ध्यान सुनना, ये है, ये कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज मतलब वही जो ग्लूकोन डी है उसमें ग्लूकोज होता है, और जो घर में चीनी आता है ना, केन शुगर पर्टिकुलरली, जो केन शुगर होता है वो सुक्रोज होता है। क्या है, केन शुगर, सुक्रोज। वो सुक्रोज है। और जो ग्लूकोन डी है, बिल्कुल शक्ति लौटा दे, सूरज की शक्ति, गर्मी ग्लूकोज। में जो होता है, वहां गर्मी में जो सोख लेता है, बिल्कुल ऐसे दिखाता है ना, ऐड देता है वहां पर ग्लूकोन डी। ठीक, तो ये जो ग्लूकोन डी है बेसिकली उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो यही वाला है। क्या करो, इसको डबल करो, ध्यान सुनो। ठीक, इसको क्या करना है किंजल, इसको डबल कर देना है, ट्वाइस, 2 गुना कर देना है, और उसमें से एक H2O माइनस कर देना है। क्या करना है, ग्लूकोज के फॉर्मूला को डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है, और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देना है। तो बना के देखो क्या बनता है फॉर्मूला, आप बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला। C12H22O11 C12 H22 O11। O11। O11, बस 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 यही बन गया हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला। तो इसमें भी रेशियो देखो, यहाँ पर ये 12 है, ये 22 है, ये 11 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सो दिस इज द रेशियो। तो इन दीज केसेस वी आर सेइंग हियर कि जो रेशियो वो कैसा है, सारे के सारे हर केस में जो रेशियो है दैट इज बेसिकली इंटीग्रल रेशियो है। अब इसके बाद जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सिमिलरली वी कैन हैव दिस वन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, non-stoichiometric.
ये सिर्फ जानकारी के लिए, इसकी जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी चर्चा भी नहीं होगी इसकी, बट दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है ये, नॉट बियॉन्ड दैट, इसकी और कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं होता है, ठीक। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया Fe 0.960 या Cu 1.8s, या फिर हमने यहाँ पर Fe3O4, Fe3O4 जब हम कहते हैं यहाँ पर, सो दिस Fe3O4 इज इन फैक्ट कि बेसिकली है क्या यहाँ पर, ये Fe यहाँ पर इसमें +2 और +3 दो फॉर्म होते हैं इसके, फेरिक और फेरस दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। इसमें Fe3O4 दिखा यहाँ पे रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मेनली हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पर कि Fe है 0.960 हो गया, Cu 1.8 और यहाँ पे S है। तो इसमें ये जो रेशियो है वो क्या, कौन सा रेशियो है, here the ratio is 0.96 और यहाँ पर ये क्या है 1 है। इसमें कितना है 1.8 और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक। एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड, व्हाई आर दे, बिकॉज दे आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ दिस वन। इसमें हम बात करें, सो दे आर ऑब्जर्व्ड due to existence of different valence state of metal। जैसे मेटल कौन कौन सा हमारा है, मेटल एज, तुहीन म्यूट करके Yes, रखो sir. अपना, क्या टन 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 क्या कर रहे हैं इतना ज्यादा, सर पता नहीं। हाँ चलो देखो, ऑब्जर्व ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैलेंस स्टेट ऑफ मेटल। जैसे हमारे पास Fe है, तो Fe इसके दो फॉर्म्स में होते हैं, Fe+2 होता है और एक Fe+3 होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अस बोलते हैं, और ये क्या है, इक है। हमने पढ़ा था ना ये हमने कंपाउंड फॉर्मेशन टाइम में, ठीक। Yes, वैसे sir. ही कॉपर में हमारे पास है, कॉपर में +1 है और कॉपर में +2 है। तो ये वाला इसमें जो लोअर होता है उसको अस बोलते हैं और हायर वाले को इक बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, ये क्यूप्रिक कहलाता है, और ये वाला क्या है, क्यूप्रस है। सो दिस इज क्यूप्रस, और ये वाला क्या हो गया, क्यूप्रिक। तो जब भी ऐसे होते हैं एक ही कंपाउंड में दोनों ही स्टेट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। सो दिस इज क्यूप्रिक, फाइन। तो ये हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, फाइन। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, नो sir. सर। ठीक है, चलो देखो हमने अभी क्या बात की, हमने एलोट्रॉप से हमने डिस्कशन शुरुआत की थी। देन वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉप हमने देखा था। देन वी हैव सीन स्टेबिलिटी और एनर्जी में रिलेशन हमने पढ़ा है। मॉलिक्यूल को हमने देखा, होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर पॉसिबल था। देन हमने यहाँ पे देखा है कंपाउंड, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास डिस्कशन का पॉइंट है वो है मिक्सचर की, हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट, किंजल, साइनी, विधि, तुहीन, प्लीज मेक श्योर कि ये जो हमने अभी पेज पढ़ा है ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और ये आपको याद हो जाए। सो क्विकली डू दैट। यहाँ से करके एलिमेंट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल से शुरू करके एलोट्रॉप क्या है, एग्जांपल क्या है एलोट्रॉप के, स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूल क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। प्लीज गो थ्रू दिस, इसको पहले याद करो, समझो, एंड देन विल अगेन कंटिन्यू। So when I say mixture, in this case, what is there? यहाँ क्या कहेंगे इसमें कि mixture is basically what? When two or more than two compounds or two elements are mixed. So we can write here, in this case, we can say this mixture is basically two or more components are present. Two or more components are present in any ratio, or we can say in any ratio or not in fixed ratio, present not in fixed ratio, in any ratio or not in fixed ratio। जहां पर रेशियो फिक्स्ड ना हो तब यदि हमने मिक्स कर दिया तो क्या हो गया,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर मिक्सचर कहलाता है वो। दिस मिक्सचर कैन बी, इसमें सपोज यहाँ पे मैंने ये कहा कि 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर। So 2 components are known as binary mixture. Many we can say mixture with 2 component having only 2 component is called binary mixture कहलाता है ये, ठीक। एंड दिस कैन बी, यानी इसमें क्या है बच्चों, रेशियो जो है वो रेशियो फिक्स्ड नहीं है। यानी सपोज हमने चीनी और नमक को मिला दिया, कभी मन हुआ तो 1 ग्राम और 2 ग्राम मिलाया, कभी 2 ग्राम 2 ग्राम मिला दिया, कभी 5 ग्राम 7 ग्राम मिला दिया। सो जस्ट मिक्स इन एनी रेशियो। When 2 or more things are mixed in any ratio, substance हो या element हो या molecule हो, किसी भी चीज को यदि हमने 2 और मतलब इसमें कोई defined ratio में हमने यदि mix नहीं किया है, then it is called a mixture कहलाएगा, ठीक। So this is further defined into, इसको 2 पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। One is, एक हमारे पास कौन सा बन गया, one is called homogeneous mixture। एक क्या है हमारे पास, homogeneous mixture है ये, homogeneous mixture। So when I say homogeneous mixture, इसमें क्या होता है बेसिकली कि हर जगह पर जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू जस्ट टेक मिल्क, ठीक। यदि हमारे पास मान लो मिल्क है, हम लोग मिल्क की बात करें, मिल्क में हमने ये नहीं कहा ऊपर वाला वो क्रीमी लेयर को हटा करके, तब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सो व्हेन यू हैव टेकन अ मिल्क सैंपल हमने लिया यहाँ पर, और सपोज जस्ट इमेजिन करो कि हमने ये वाला एक सैंपल ले लिया है, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल, एक बॉटल लिया और बॉटल में मिल्क भरा हुआ है, ठीक। इसमें मैंने मिल्क भर दिया, तो मिल्क कितना अच्छा लगता है, इज इट पार्ट ऑफ योर डेली डाइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. किंजल आपके डाइट में है? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत जरूरी है मिल्क। चलो बढ़िया, दैट्स ग्रेट। सो हियर दिस इज मिल्क है यहाँ पर। अब इस मिल्क को हमने क्या किया यहाँ से, अब इस मिल्क में सपोज मैं कहूँ कि भाई आप यहाँ पे एक स्पून लो, ठीक, और स्पून को, साइनी डू यू? Yes, sir. हाँ ठीक है। नाउ इन दिस केस सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, मिक्सचर में यहाँ से इस पॉइंट से लिया, यानी इस पॉइंट से लेने का मतलब क्या हो गया कि आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से मैंने लिया, या फिर मैं यहां से ले लूं, या फिर मैं यहां से ले लूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, या सबका कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना? Yes, sir. एंड सो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस, यानी हर जगह एक ही तरह का सैंपल है, हर जगह एक ही तरह का मिक्सचर है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फाइन। ऑन द अदर हैंड, यदि मैंने सपोज कुछ ऐसा ले लिया होता, देखो यहां से कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा है, एक दूसरा कंपोनेंट की बात करते हैं, इससे मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसमें भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर मैं कर रहा हूँ इसमें कि हल्का सा इसमें मैंने ये ले लिया, लाइक वाटर है, वाटर, एंड हमने इसमें क्या किया, इसमें शुगर डाला हुआ है। सो जब हमने यहाँ पे शुगर डाला हुआ है, सो एज रिजल्ट क्या होगा, शुगर है तो यानी इसमें मान लिया कि ये वाला, हियर इट इज शुगर हमने लिया, ये वाला इसमें कुछ और मिक्स कर दिया, एंड देयर इज सम शुगर पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। यदि मान लेते हैं यहाँ पर ये शुगर पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक। So is this a homogeneous or heterogeneous mixture? This is a heterogeneous mixture. क्यों है heterogeneous? Imagine करो आप, सपोज आपने यहाँ से लिया कुछ पार्ट, मतलब यहाँ सपोज आपने क्या किया, इस पॉइंट से आपने इसमें से निकाला,
यहाँ से निकाल रहे हो, तो यहाँ से एक चम्मच आपने निकाला, दूसरा मैंने यहाँ से कुछ निकाला, और तीसरा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इस जगह से। सो व्हाट विल हैपन देयर इन दैट केस? इन सारे केसेस में क्या क्या हो जाएगा? सर बस यहाँ ऊपर से लेंगे Composition तो प्लेन different. वाटर। हाँ प्लेन वाटर है, यहाँ पे हमारे पास कुछ और मिक्स्ड होगा, और इसमें बिल्कुल ये वाला शुगर पार्टिकल भी हमें दिखाई देगा। सो वी कैन से वी हैव डिफरेंट, यानी हमारे पास अलग 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 केसेज में क्या हो रहा है, अलग अलग हमें मिलता है यहाँ पर। एंड सो वी कॉल दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको। सो दिस इज हेट्रोजीनियस। तो ये वाला हो गया। इस तरीके से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डिफिनेशन, क्या हो गया होमोजीनियस का? अ मिक्सचर वेयर Mixture in इन which विच the composition is uniform throughout the. थ्रू आउट, राइट। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या लिखेंगे? सो होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर द कंपोजिशन ऑफ where the composition is same throughout, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। सो इन दिस केस वी कैन से हियर different composition at different composition हमारे पास अवेलेबल है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, उसके हम क्या कहेंगे, डिफरेंट कंपोजिशन होगा। सो वी कैन से दैट इज बेसिकली कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। सिमिलरली वी कैन इमेजिन कि हमने मान लो कि एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसमें कि शुगर और वाटर का कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन है, और उसमें मैंने क्या कहा, उसके बदले मैंने यहाँ पर एक और ले लिया कि मान लो हमारे पास एक शुगर और सैंड का मिक्सचर है, तो क्या होगा, शुगर और सैंड कैसा हो जाएगा? इन दैट केस वी कैन से शुगर एंड सैंड वुड बी हेट्रोजीनियस। लेकिन यदि मैं वाटर और शुगर की बात करूं, सो दैट कैन बी व्हाट, वो वाला हमारा होमोजीनियस बन होमोजेनियस। सकता है। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम लोग मिक्सचर कितने तरह का बना सकते हैं? सो व्हेन आई से होमोजीनियस मिक्सचर, so this homogeneous mixture is known as solution. Homogeneous mixtures are known solution. क्या कहते हैं homogeneous mixture को? solution बोलते हैं। and when I say homogeneous mixture are known as solution, that means what? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है ये कि ये जो हमने solution कहा है यहाँ पर, तो जब भी solution बनेगा तो solution का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि solution is a homogeneous mixture of two or more components. क्या है ये? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। हाँ, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, यदि हेट्रोजीनियस है, क्या एक सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है? कैन अ सॉल्यूशन बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर? नो सर। नहीं। No, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये हमें बिल्कुल ही भूलना नहीं है, राइट? यस सर। गुड। तो यहाँ पर फिर से वही चीजें हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं इसमें। तो अब बताना है आपको कि इसमें जो सॉल्यूशन ने कहा यहाँ पर, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सो सॉल्यूशन इज बेसिकली डिफाइंड इनटू टू पार्ट्स। सॉल्यूशन एसेंशियली हैव टू थिंग्स। तुम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? सॉल्यूशन में क्या होगा, दो पार्ट होता है, एक हमारे पास होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सो दैट विल डिस्कस शॉर्टली। बट बिफोर दैट, यदि मैं इसमें सिंपल सी बात करूं, स्टेट्स की बात करूं, तो कैसे कैसे हम सोल्यूशन बना सकते हैं, यानी क्या क्या चीज हम ऐड करके सोल्यूशन बना सकते हैं। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी हमारे पास कुल मिला के ये तीन चीजें हैं। किसका बज रहा है इतना ज्यादा नोटिफिकेशन आता है? प्लीज अपने नोटिफिकेशन को ये म्यूट करो। So we can have these mixtures, solid solid, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, then it can be solid plus gas. गैस। Then we can have what, liquid plus liquid. Then we can see liquid plus liquid हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, liquid plus solid,
then liquid plus gas, then we can have इसके बाद gas plus solid, gas plus liquid and gas plus gas. तो इतने तरह के हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं जो कि पॉसिबल है. कौन कौन सा? सॉलिड प्लस सॉलिड, solid plus liquid, solid plus gas, liquid plus liquid, liquid plus solid, liquid plus gas, gas plus solid, gas plus liquid, gas plus gas. Now you have to cite example of some of these. इन सब के कुछ examples बताना है. जैसे suppose मैं कहता हूँ पहला वाला किंजल, can you tell me example of जिसमें कि solid solid मतलब mixed हो लेकिन homogeneous होना चाहिए, homogeneous होना चाहिए और solid का mixture होना चाहिए. किंजल. इसके बाद साइनी को बताना है, फिर विधि को बताना है, फिर तुहिन को बताना है. बोलो. सर सैंड और शुगर. सैंड और शुगर होमोजेनियस है? नो सर. नहीं है ना? तो कोई और चीज सोचो. जस्ट थिंक, अपने 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 आसपास देखो, अपने आसपास देखो, you'll get it, दिख जाएगा. जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ. अपने कान में या नाक में कुछ पहना हुआ है? नो सर. नहीं? अच्छा चलो, फिर तो चलो ये तो नहीं हुआ. चलो हाथ में कुछ, कोई मेटल का? सर वो भी नहीं पहना कुछ है वो. अच्छा, मेटल का कुछ भी नहीं पहना हुआ है. चलो, तो कोई मेटल का कुछ पहना ही नहीं है, पाँव में भी नहीं? नो सर. अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, आपका पेन होगा? ठीक. पेन Yes, पेन का जो ढक्कन है, सो इज इट प्योर सब्सटेंस है या उसमें कुछ मिक्स्ड भी होगा? उसमें कुछ मिक्स्ड होता है? या चलो ऐसे नहीं सोचते, कुछ ऐसे सोचते हैं हम लोग, सपोज मान लो जैसे हम लोग मतलब गोल्ड की बात करते हैं, तो जो कोई सब्सटेंस जो ऑर्नामेंट गोल्ड का बनता है, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट प्योर गोल्ड? No, sir. नहीं, प्योर गोल्ड नहीं है. तो फिर क्या होता है उसमें? देन व्हाट हैपेंस? गोल्ड प्लस कॉपर मिलाते हैं या गोल्ड प्लस सिल्वर मिलाते हैं उसके अंदर. क्यों मिलाते हैं? ताकि उसमें थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाए, मजबूती आ जाए, मजबूत बने वो, है ना? Yes, sir. sir. ठीक. एंड सो दिस इज बेसिकली सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल हो. यानी जितने भी एलॉयज होते हैं, जो बर्तन वर्तन है या एल्यूमिनियम का हम लोग कई बार मतलब होता है ऐसे, इवन जो हमारा एरोप्लेन बनता है, तो उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए व्हाट वी डू इज हम लोग एलॉय फॉर्म करते हैं. एलॉय फॉर्म करने से बस क्या हम लोग सीमेंट बोल सकते हैं. सीमेंट तो नहीं होगा, सीमेंट हो सकता है लेकिन बेसिकली सीमेंट अपने आप में वो एक कंपाउंड है. सीमेंट इज नॉट मिक्सचर, नहीं है वो. Okay, sir. डिड यू नो, मतलब मैंने क्या कहा, समझ में आई बात? सीमेंट भले ही हमें दिखने में वो पाउडर्ड फॉर्म में लगता है, डस्ट की तरह दिखाई देता है, बट इटसेल्फ इज अ कंपाउंड. वो खुद ही अपने आप में एक कंपाउंड है. ठीक. Okay, sir. हाँ हाँ, तो सीमेंट नहीं. तो जो भी हमारे पास हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जितने भी एलॉयज होते हैं, सो ऑल एलॉयज ऑफ ब्रॉन्ज, जिसकी हम बात करें, जैसे ब्रॉन्ज है, ठीक है, तो ब्रॉन्ज जो है बेसिकली क्या है, हमने मिक्स कर रखा है यहाँ पर. तो सिमिलरली वी कैन से, जैसे क्या होता है कि जो मतलब हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज में चूंकि यदि आप वैसे उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वजन को कम करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को और मॉडिफाई करने के लिए मजबूत भी बनाना है और हल्का भी रखना है. सो इट इज मेड अप ऑफ एलॉयज बना करके वहां पर उसका यूज किया जाता है. सो दैट वे इट इज वर्किंग. इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं सॉलिड सॉलिड जितने भी एलॉयज होते हैं, आप ये समझ लो, जितने भी एलॉयज होंगे दैट आर बेसिकली सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है वो. ठीक, हाँ है ना?
यस सर। सिमिलरली गोल्ड है, ऑर्नामेंट में जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं वो वाला हो गया, प्योर गोल्ड नहीं, गोल्ड यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, सो दैट इज बेसिकली क्या है, अगेन दैट इज यू कैन से मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है। ये तो खैर कॉमन सी बात है, सॉलिड प्लस लिक्विड तो ढेरों में दिखाई देता है, वही अभी हम लोग शुगर सोल्यूशन की बात ही कर रहे थे। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सम सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोगों का टेस्ट है, सो योर टेस्ट इज शेड्यूल्ड ऑन, हम लोग शेड्यूल करते हैं इसको, जिस दिन आपका क्लास नहीं होगी ना उस दिन आपका टेस्ट मैं रख देता हूँ आज, मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में जो पिछला चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, ठीक, तो उस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Okay, sir. गॉट द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. तो प्लीज साइनी इसको चैप्टर को पढ़ के तैयार रहना। नोट्स पढ़ लिया था इसका पूरा? यस सर, चैप्टर 1 का टेस्ट है। हाँ, चैप्टर 1 का, अभी हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं ना हम लोग अभी, तो चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, दैट विल डिस्कस, मतलब हम लोग टेस्ट लेंगे फिर अगली क्लास में फिर उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, सर इसी वीक पे? हाँ इसी वीक में। सर डेट क्या है? बता देते हैं, अभी मैसेज कर दूंगा थोड़ी देर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग का टेस्ट होगा। Okay, sir. चलो टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय। Bye, sir.